नमस्कार दोस्तों। आज दोस्तों हम बात करेंगे एक आम समस्या जो 30 से 40% लोगों को पाई जाती है, वो है खुजली। खुजली जो है वैसे तो एक आम समस्या है, परंतु इसके कारण जो दिक्कतें होती है बहुत ज़्यादा होती है और बहुत हज़ारों लाखों की दवाइयाँ खा करके भी खुजली की जो परेशानी है उसका निवारण नहीं हो पाता। तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि खुजली किस किस कारण से होती है। हम जानेंगे कि कफ जनित खुजली के लक्षण क्या होते हैं, पित्त जनित खुजली के लक्षण क्या होते हैं और वात जनित खुजली के लक्षण क्या होते हैं। यदि आप इन तीनों दोषों की खुजली को अलग कर पाए और अपने खुजली को पहचान सके कि आपको कफ बढ़ने के कारण खुजली है या पित्त बढ़ने के कारण या वात बढ़ने के कारण, तो आप घर पर रह करके ही बिल्कुल आसान से उपायों से अपनी खुजली का जो है समस्या को जड़ से खत्म कर सकते हो। इवन एक्जिमा सोराइसिस तक को भी आप खत्म कर सकते हो। तो सबसे पहले हम जानेंगे वातजन्य खुजली के बारे में। अब इसके दोस्तों लक्षण क्या होते हैं, आप कैसे उसमें डिफ्रेंशिएट करोगे कि वात जनित है या पित्त जनित है या कफ जनित है। तो वात जनित खुजली, वात का मतलब जैसे कि हवा जो है हल्की होती है प्रकृति में और चीजों को सूखा कर देती है। ऐसे ही जो वात जनित आपको खुजली है तो उसमें आपकी जो स्किन है वो ड्राई हो जाती है और कभी कभी तो उसमें दरारें पड़ जाती है। जैसे हवा जो है मिट्टी में दरारें डाल देती है सूखने के कारण, वैसे ही आपकी त्वचा में भी दरारें पड़ जाती है। इस खुजली में जलन कभी नहीं होगी और ये खुजली जो है गर्मी में जो है कम होगी और ठंड में जो है बढ़ेगी, क्योंकि ठंड के कारण जो है वात जो है बढ़ जाता है और गर्मी से वात में कमी आती है। तो जैसे कोई आपने बोलता सुना होगा कि जब मैं रजाई में लेट जाता हूँ और मेरे को गर्मी आ जाती है तो मेरे को खुजली में राहत मिल जाती है, या मतलब उसका क्या है, उसको वात जनित खुजली है। कोई आपने बोलता सुना होगा जब तक मैं कपड़े पहने रहूं, ठीक है, तो खुजली नहीं होती। जब मैं कपड़े चेंज करता हूँ, हवा लगती है शरीर पे तो मेरे को खारिश होती है, वो भी वात जनित खुजली है। कोई आपने बोलता सुना होगा कि जहाँ पे मेरे कपड़े ढके हुए हैं जिन अंगों पे, वहां पे मेरे को खारिश नहीं होती। जहाँ पे गाढ़े हैं, मतलब जहाँ पे कपड़े नहीं है, तो वहां पे मेरे को खारिश होती है, क्योंकि वहां पे हवा लगती है और वात बढ़ता है, इस कारण से वहां पे खुजली होती है। तो वात जनित खुजली की श्रेणी में आती है। और सबसे मेन इसका क्या है कि गर्म सेक से या गर्मी में राहत मिलती है, सर्दी में या ठंड में खुजली बढ़ती है। और इसकी एक और मेन पहचान है, इसमें यदि रैसेज होंगे तो रैसेज केवल थोड़ा ब्राउनिश कलर का या ब्लैकिश कलर के इसमें पैचेस बनेंगे। इसमें रेडिश पैचेस कभी नहीं बनते लाल कलर के। दूसरा जो है, इसमें जो खुजली सूखी होती है, तो जैसे आपने यहाँ पे खुजली की, यहाँ पे खारिश हुई, यहाँ पे तुरंत खत्म हो जाएगी, साथ में तुरंत ही दूसरी जगह शुरू हो जाएगी, वहां से खुजलाओगे तीसरी जगह शुरू हो जाएगी, मतलब वो मूव करती रहती है। जैसे हवा जो है तेजी से इधर से उधर चली जाती है, ऐसे ही ये जो खारिश है एकदम से जो है ये चेंज कर जाती है अपनी जगह को, तो वो भी वात जनित खुजली के अंदर ही आती है। तो अब हम जानेंगे इसका निवारण क्या है। घर पर ही रह करके आप किस प्रयोग से जो है आयुर्वेदिक नुस्खों से आप इसको ठीक कर सकते हो। सबसे पहले मैंने वात वाली वीडियो में भी बताया था कि वात को खत्म करने का सबसे जो अच्छा तरीका है वो तिल के तेल की मालिश। तिल के तेल की मालिश हो गई, तो इसमें आप क्या करोगे, तिल के तेल में खुजली के लिए साथ में आप जो है थोड़ा सा कपूर, 2 चुटकी कपूर मिक्स कर लोगे, भीमसेनी कपूर, तो उसके साथ जो है आप मालिश करोगे शरीर की। उससे क्या है, आपके वात दोष खत्म हो जाएगा और जो ये कपूर है वो आपके शरीर से जो बैक्टीरिया है, फंगस है, वो उसको खत्म कर देगा। तो इसको हल्के से जो है आपको रात को हल्के हाथों से मालिश कर लेनी है और सुबह जो है गुनगुने पानी से नहा लेना है, तो इससे आपकी खुजली जो है खत्म हो जाएगी। दूसरा क्या है, 10 मूल काढ़ा। 10 मूल का जो है आपको काढ़ा जो है पंसारी से मिल जाता है, उसको आप घर पर ले जा करके जड़ियों को 10 मूल, उसमें 10 मूल का मतलब होता है 10 जड़ियों का मिश्रण होता है, उसको आप घर पे क्वाथ बना सकते हो। क्वाथ बनाने का तरीका क्या है, 50 ml 10 मूल का क्वाथ बनाना है, 50 ग्राम आपको 10 मूल लेना है और 200 ml पानी में पकाना है। जब पक के वो 50 ग्राम रह जाए, मतलब 50 ml रह जाए, 1/4 रह जाए, तो उसको जो है छान करके आपको गुनगुना पी लेना है। ये क्या है, आपकी जो सूखी त्वचा है उसको पोषण देगा और जो बैक्टीरिया वगैरह है वात बढ़ने के कारण वो खत्म हो जाते हैं, इससे आपकी खुजली जड़ से खत्म हो जाएगी। तीसरा प्रयोग क्या कर सकते हो आप,
नारियल का तेल और हल्दी का जो है लेप कर सकते हो अपने शरीर पे। 2 चम्मच आप क्या करोगे, नारियल का तेल लोगे, उसमें जो है 1 से 2 चुटकी आप हल्दी की मिलाओगे और दिन में जो है 2 बार खुजली वाले स्थान पर पे आप अप्लाई कर लोगे। इससे भी जो है आपकी वात जनित जो खुजली है वो खत्म हो जाती है। तो ये 3 उपाय मैंने बताए। दूसरा, आप वात जनित जो मैंने वात की स्पेशल वीडियो बनाई है उसमें खान पीन जो वात प्रकृति के लोगों को होता है वो फॉलो कर सकते हो, तो आपकी खुजली 1-1.5 महीने में जड़ से खत्म हो जाएगी, जिस वो सालों से चली आ रही है। दूसरी, हम अब बात करेंगे पित्त जनित खुजली के बारे में। पित्त बढ़ने के कारण जो खुजली होती है, अब इसके लक्षणों के ऊपर यदि हम बात करें, पित्त का मतलब होता है गर्मी। अब यहीं से आपको सेंस आई होगी कि खुजली में क्या होगी, जलन भी होगी। यहाँ पे जैसे वात जनित में मैंने बोला था जलन नहीं होगी, इसमें क्या जलन पक्का होगी आपको, और वहां से हीट भी निकलती हुई कभी कभी महसूस होती है। और इसकी जो खुजली का कलर होगा ज्यादातर रेड कलर का होता है, वहां पे रेड पैचेस पड़ जाते हैं, त्वचा गर्म मिलेगी वहां से। और धूप में जाने से या चूल्हे के पास या गर्मी में जाने से जो ये खारिश बढ़ जाती है। ठंडी चीज लगाने से आराम मिलता है। आदमी सोचता है कि ठंडे ठंडे पानी से नहा लें या बर्फ के साथ मालिश कर लें तो उसको आराम मिलता है। फुंसी और चकते भी कभी कभी इसमें होते हैं, वो भी क्या होंगे, रेडिश कलर की फुंसियां होंगी, तो वहां पे जो है पित्त जनित खुजली होती है। तो इसको खत्म करने के बारे में अब हम 2-3 नुस्खे बताएंगे। तो सबसे पहला क्या है, नीम की पत्तियों के साथ स्नान करना है। नीम क्या है, प्रकृति ठंडी होती है नीम की, तो आपको जो है 15 से 20 ग्राम जो है नीम की पत्तियां जो है 2 लीटर पानी में उबाल लेनी है, और इस पानी में दिन में 1 से 2 बार जो है स्नान करना है पानी में डाल करके। उसके बाद सेकंड उपाय क्या है, चंदन और ठंडे दूध का लेप। चंदन क्या होता है, ठंडी प्रकृति होती है, मतलब पित्त जनित है तो ठंडक देनी पड़ेगी हमें। तो यहाँ पे क्या है, दूध भी प्रकृति ठंडी है, तो जब चंदन का को आप दूध में मिक्स करके जहाँ पे आपको खारिश हो रही है उस स्थान पर लगाओगे तो वहाँ की जो हीट है, जो पित्त बढ़ा हुआ है वहाँ का, वो खत्म कर देता है और आपकी ये खुजली जो है और जलन जो है खत्म हो जाएगी। तीसरा जो है त्रिफला जल सेवन। त्रिफला जो है, त्रिफला की प्रकृति भी ठंडी होती है और ये बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का काम भी करता है। तो रात को 1 चम्मच त्रिफला जो है 1 गिलास पानी में आपको भिगो देना है, सुबह उस पानी को छान करके आपको पी लेना है। इससे क्या होगा, आपकी रक्त की शुद्धि होगी और रक्त में जो हीट बढ़ी हुई है अननेसेसरी, उसको ये जो है त्रिफला ये जल है उसको खत्म कर देता है। उससे आपकी जो है पित्त खत्म होकर के आपकी खुजली खत्म हो जाएगी। अब दोस्तों तीसरे नंबर पे बात करेंगे हम कफ जनित जो खुजली होती है, कफ बढ़ने के कारण जो खुजली होती है उसके लक्षणों के ऊपर बात करेंगे। तो त्वचा पर जैसे कफ का मतलब होता है चिकनाहट वगैरह, गिल्लापन वगैरह। तो जहां पे भी त्वचा पर चिकनाहट है या नमी बनी रहती है और उसके कारण जो खुजली होती है, त्वचा में नमी भी बनी रहेगी फिर भी खुजली होगी, और वहां पे जो है चिकनाहट होगी, सफेद रंग की परत या दाने इसमें मिलते हैं, सफेद रंग की पस पड़ी हुई फुंसियां मिलती हैं। तो वो खुजली कौन सी है, वो कफ जनित खुजली है। खुजली दिम्मी दिम्मी होती है, जैसे मतलब कफ प्रकृति के लोग जो है चलने में काम करने में दिम्मी प्रकृति होती है, तो कफ बढ़ने का खुजली भी जो बड़ी दिम्मी होती है, मतलब वो इतनी तेज खुजली नहीं होती। आदमी को खुजली तो होती है पर वो सहनीय होती है, उसको अच्छा लगता है खारिश मतलब खजाते हुए। तो ये स्थायी होती है और एक ही जगह पर रहती है। जैसे वात की खुजली जगह चेंज कर लेती है, ऐसे चेंज नहीं करती, एक ही जगह पे रहेगी। दूसरा क्या है, सुबह के समय जो है इसकी खुजली बढ़ती है, क्योंकि जो है सुबह के समय जो है वात प्रकृति कफ प्रकृति जो है सुबह के समय बढ़ती है और गर्म चीजों से आराम मिलता है, क्योंकि गर्म चीजों से जो है कफ दोष खत्म होता है। अब इसमें नुस्खों की बात करें, यदि हम किस चीज से आप इसको खत्म कर सकते हो, सबसे पहला है त्रिकुटु पाउडर और शहद का सेवन आप इसमें कर सकते हो। 1/4 चम्मच आप त्रिकुटु पाउडर लीजिए, जिसमें सौंठ, पिप्पल और काली मिर्च होती है, और 1 चम्मच जो है शहद का मिक्स करके उसको आप चाट सकते हो सुबह खाली पेट। उसके बाद जो है सेकंड नंबर पे आता है नागर मोथा का उपटन। नागर मोथा जो है आपको क्या करना है, गुलाब जल में मिला करके उसका पेस्ट तैयार करना लेना है, और जहाँ पे भी आपको खारिश है कफ जनित उस पर अप्लाई करोगे तो ये खारिश आपकी खत्म हो जाएगी। थर्ड नंबर पे आता है हल्दी मिक्स हुआ दूध। तो इससे क्या है, हल्दी से जो है कफ का समन होता है। तो हल्दी का दूध कैसे बनाना है, आपको जितना दूध है उतना ही पानी मिलाना है और उसमें 1/4 चम्मच या आधा चम्मच हल्दी का मिक्स करना है, और उस दूध को तब तक उबालना है जब तक कि वो
जितना दूध आपने डाला था उतना ही पक पक के नहर आ जाए, मतलब उसका पानी जल जाना चाहिए। उसके बाद उस दूध को आप पी लीजिए, इससे जो है आपका जो है कफ जनित जो खुजली है वो खत्म हो जाएगी। दोस्तों, आज आपने जाना खुजली के बारे में और किस कारण से आपको खुजली हुई है, उसी की आप वीडियो कफ जनित के खाने के बारे में आप कफ की वीडियो देख लीजिए। तो आप जो है इस वीडियो को जो भी प्राकृतिक चीज़ों से ठीक होना चाहते हैं उन तक अवश्य पहुँचाएं, ताकि सभी लोग धरती माँ से, प्रकृति माँ से जुड़े रहें और अपने रोगों का निवारण जो है घर पर ही रह करके कर सकें। तो वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद। नमस्कार, राम राम।